इसके अनुकूल अधिकार होना आवश्यक है। इस प्रकार की अपनी स्थिति होनी आवश्यक है कि जिसमें इस वस्तु का ग्रहण हो सके, ये वस्तु प्राप्त हो सके। वस्तु की प्राप्ति तो होती है, भगवान की प्राप्ति नाम जब साधन ध्यान यही छोड़ दिया जाए और भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए उसको छोड़ने की आवश्यकता है, ये बात को समझ में नहीं आती। बात यह है कि हरेक वस्तु की प्राप्ति के लिए उपयोगी और उसके अनुकूल अधिकार होना आवश्यक है। इस प्रकार की अपनी स्थिति होनी आवश्यक है कि जिसमें इस वस्तु का ग्रहण हो सके, ये वस्तु प्राप्त हो सके। वस्तु की प्राप्ति तो होती है, भगवान की प्राप्ति भगवत प्रेम की तो प्राप्ति होती है अनायास ही, प्राप्ति होती है अपने आप ही, प्राप्ति होती है उनकी ओर से ही। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन ज्ञान भक्त भक्त व खंडन, ये सत्य है। तथापि उसके अनुकूल अपनी स्थिति बनाने की आवश्यकता है। और ये भी ठीक है कि ये वर्तमान की उपयोग है। बहुत समय वर्षों के बाद, युगों के बाद, अनंत जन्मों के बाद इसकी प्राप्ति होगी, ये नहीं मानना चाहिए, ये भी ठीक है। परंतु आज हमारे इस प्रकार कैसे में कुंडों में से इस प्राप्ति होते रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो विशुद्ध सत्कर्म है, जिसके करने का शास्त्रों में आदेश है, महात्माओं ने, संतों ने, आचार्यों ने जिसके करने की आज्ञा दी है, उसका परित्याग कर देना उचित और आवश्यक नहीं है। भाई यदि परमात्मा की और उनके प्रेम की प्राप्ति अपने आप होती है, तो जैसे हम घर के संसार के और काम करते हैं, उनके करते हुए अपने आप हो सकती है, तो राम नाम लेते ध्यान करते हुए हो सकती है। ये इसमें विघ्न कारक क्या होगा? विघ्न कारक तो होता है कि कहीं संसार का अन्य होता है, कहीं विषयों का सेवन होता है। ये भगवत सेवन, भगवत भजन, भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं होगा। तो इस दृष्टि से ये बात आवश्यक है कि भजन ध्यान सत्संग को छोड़ा न जाए। ये जितना भी हम करते हैं, इसमें इतना सुधार हम मन का करने हैं कि भाई इसमें हम केवल भगवत पूजन की, भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की भावना से करें, इसमें और कोई सकाम भाव न रखें अपने मन में। यदि सकाम भाव न रहा और हमारे मन में, यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही उसी के साधन रूप में ये अगर हम करते रहे, तो अवश्य अवश्य हमारे साधन में भगवत प्राप्ति में सहायक होंगे, बाधक नहीं होंगे। तो इनको छोड़ने का कोई प्रयास उचित नहीं है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो उत्तम कर्म है। छोड़ने की चीज तो ये है कि अगर हमारी जगत में वासना है, भूलने के अंदर हमारी आसक्ति है, उन्हें तो छोड़ना आवश्यक है। पर भगवत भजन तो ऐसी चीज है कि ये सकाम भाव से भी होता हो, तभी नहीं छोड़ना है। तो गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी को बढ़कर जब आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चारों को भगवान ने स्तुति से कहा है, चारों को उदार बताया, श्रेष्ठ बताया है, तो चारों को भक्त माना है। ज्ञानी के क्योंकि भगवान के साथ उनका एकात्म हो गया है, तब ये 3 दूसरे हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। इनके लिए भगवान ने स्पष्ट रूप में उन्हें कहा है गीता में कि प्रसन्न भक्ता यहाँ की मावती, ये जो मेरे भक्त हैं ये मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान की तो सकाम भक्ति है, विषयों के लिए, संसार की दुखों से त्राण के लिए, संसार की विपत्ति से छूटने के लिए भी जो भगवान की भक्ति की जाती है, वो भगवान के साथ चित्त का संपर्क कर देती है।
और भगवान के साथ हुआ चित्त का संपर्क ये कभी टूटता नहीं। भगवान की भक्ति कैसे भी हो वो अंत में भगवान को मिला के छोड़ती है। ये भक्ति की महिमा है, सकाम भाव से भी हो। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जग जांचिए कौन जांचिए को जग जांचिए जान की जान ही रहे। जब जांचक सा जल जाए जो जारत जोर जहां नहीं रहे। भाई किसी को जांचे मत, किसी से किसी प्रकार की कोई चीज मांगो मत, किसी के सामने हाथ फैलाओ मत, कामना करो मत। परंतु अगर जांचना ही हो, मांगना ही हो तो तुम मांगो जानकीनाथ से, भगवान राघवेंद्र से मांगो। तो उसका फल क्या होगा? जो जांचकता जल जाए जो जारत जोर जहां नहीं रहे। जिसको जांचने से सारे जगत को जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता है, हम सब लोग जल क्यों रहे हैं? इस जांचकता को लेकर, इस कामना को लेकर, कामना की आग ही सबको जला रही है। तो ये सबको जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता की आग है, ये अपनी भगवान को जांचने से बुझ जाएगी। तो ये सकाम भक्ति का ये फल बताया भगवान ने गीता में कहा, किसी प्रकार से मुझे भजे तो अंत में मुझको प्राप्त करेगा। ये अपनी भक्ति को भगवान ने महिमा करी। और जो विष्णु को बचते हैं उनको कहा अल्प बुद्धि अल्प में दशान। तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का सेवन किसी प्रकार से हो, किसी उद्देश्य से हो, वो सर्वथा लाभकारी है, हानिकारक है ही नहीं। और वो यदि भगवत प्राप्ति के लिए होता है, वो यदि भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए होता है, तो वो अवश्य प्रेम की प्राप्ति में सहायक होगा, बाधक कभी नहीं होगा। तो उसको बाधक मानकर छोड़ने की जो इच्छा है, बाधक मानकर छोड़ने का प्रयास है, ये कदापि नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात किसी ने किसी ने पूछा है कि सकाम भाव में क्या हर्ज है? तो सकाम भाव में हर्ज ये है कि वहाँ अगर इच्छित वस्तु की प्राप्ति समय पर न हो, तो जबकि उसका उद्देश्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति है, भजन नहीं है, भगवान का साधन नहीं है, तो वैसी अवस्था में समय पर इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर उसका मन वहाँ से हट जा सकता है। एक आदमी धन के लिए भगवान का भजन करता है, और मान लीजिए कि उसकी इच्छित वस्तु, उसका धन उसके चाहे हुए समय के अंदर नहीं मिला, तो उसके मन में निराशा होकर अशंका हो जाती है कि भाई क्या करें। फिर पूछता है क्या करें, तो किसी ने कहा भाई ये विष्णु भगवान के भजन की चीज नहीं मिलेगी। वो विष्णु भगवान को ये कह देते हैं कहीं कहीं पर कि हम तो जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को हर लेते हैं, तो तुम देवी जी की उपासना करो। यद्यपि देवी जी ने और विष्णु भगवान में सत्य का अंतर नहीं है, तो यहाँ वो अंतर मानता देवी जी को फल दे देगी और विष्णु भगवान ही रहे, तो देवी की उपासना हुई। देवी की उपासना से अगर फल नहीं मिला तो फिर गणेश की हुई, किसको नहीं मिला, किसी दक्षराक्षस की हुई। उसमें धन चाहिए ना, उपासना नहीं चाहिए। और किसी ने कहा कि भाई तुम दशहरे में क्यों पढ़ते हो, सीधा साधा काम आजकल है, किसी अक्षर के साथ मेल कर लो और उससे आधा आधी बातचीत सच्ची कर लो, बस धन तो आया ही पड़ा है। तो देवता का सबको वो छोड़ देगा, उसमें धन चाहिए, देवता चाहिए नहीं। इस प्रकार से सकाम भाव में गिरने की गुंजाइश से इसलिए रुका है। अगर नजर आ जाए तो सकाम भाव भगवान के साथ जो संबंध जोड़ होता है ये बड़ी सुंदर चीज है। इस जगह हमने कहानी देखी, ये सकाम निष्ठा की। तो वो कहते हैं एक बार की बात है, तो एक जात था, हरियाली का जात, तो वो अपने खेत में बैठा था। दोपहर का समय, एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे बचना बैठा था खटिया डाले। तो उधर से किसी काम से अकबर गए थे। जेठ का महीना, दोपहर का समय, और बिल्कुल तप गए, प्यास लगी, तो कहीं पानी मिल जाए, विश्राम करने की जगह मिल जाए तो बड़ा अच्छा। वो देख रहे थे, इसमें देखा कि वो जात बैठा है डबरी खेत में,
तो अकबर ने अपना घोड़ा बांध लिया, पेड़ के अंदर जा करके उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा तो बोलने की भाई क्यों खड़े हो, बैठो। बड़े आदेश से अपनी ग्राम की भाषा में बैठे भैया। तो अकबर बैठ गए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले बड़ी प्यास लगी। हाँ हाँ ये बड़ा ठंडा पानी है, मुझे तो रखा है घड़े में, पानी पिए। तब तुम तो भाई बहुत दूर से आए, मालूम हो तो भूख लगी होगी। तो भूख लगी थी बहुत दूर से। अकबर अपने महल में कुछ भी हो तो अकबर ने कहा भाई भूख तो लगी है, तो तुम काम करो, हाथ में धो लो पहले, खाओ और रोटी खा करके और उसके बाद जल पियो। अकबर ने कहा भाई इसके बाद भूख लगी थी, भेजर की रोटी रूखी मोटी मोटी रोटी मुर्गे से आया जात और जल लाया। अब रोटी के स्वाद का पता लगता है भूख नहीं। जिन लोगों को अधिक खा खा करके संग्रहणी हो जाती है उनको रोटी के स्वाद का पता नहीं है। ये तो एकादशी करने के बाद दूसरे दिन पता लगता है कि उसमें तो निर्जल एकादशी हो तो रोटी में क्या स्वाद है, रोटी होनी चाहिए। तो भूखे लोगों के सामने रोटी का आदर होगा। अकबर रहे भूखे, बड़े मजे में पेट भर के खाया और पानी पिया, एकदम आनंद मिल गया उनको। अब अकबर के पास चाहे संपत्ति अचल हो तो यहाँ पर रोटी की जरूरत थी। रोटी खाई, पानी पिया तो जाट में जाट कर आप देख जाओ थके थकाए आए हो तो उसी खटिया चारपाई पर ऐसे ही अकबर लेट गए। बड़ा सुख मिला। जब संध्या का समय हुआ, खाया हुई, तब तो निकाला जरा में अगले गाँव में जाऊंगा, रखा दिया जाओ। तो अकबर ने जाते समय कहा कि देखो भैया कभी कोई काम पड़े तो तुम जल्दी आ जाना। दूसरे कहा मेरा क्या काम पता जल्दी आने, अपने खेत में रहता हूँ आराम से। कभी कभी कोई काम पड़ जाए तो मेरा नाम अकबरिया है, आया तो पूछ रहा और कुछ काम हो तो भैया मुझे बताना। चले गए अकबर। कुछ दिनों के बाद, 2-4 वर्ष के बाद एक बार अकाल पड़ा। तो अकाल में ये हुआ कि अन्न हुआ नहीं, पशु से सब मारे गए, घर में कोई ढोल बजा नहीं, खाने को अन्न नहीं। तो जाति ने कहा कि तुम कहते थे कि आज एक आदमी आया था उस दिन और वो कहा बच्चे के काम कर दिल्ली आना, तो तुम जाओ उसके पास वोट आओ। उसने कहा कोई शायद मिले बोले क्या वोट आओ, उसकी क्या है। तो गया दिल्ली जाकर लोगों से पूछताछ बोले कि अकबरिया कहाँ रहता है। अब अकबरिया कौन बता रहे, अकबर बादशाह को सब बता रहे। तो किसी ने मजाक से उसको बताया, तो साथ दे दिया। अकबर का दरबार लगा था, दरबार ऐसा था बना सब दिखता था। तो उसने बाहर से देखा कि दोनों तरफ बड़े बड़े सामंतों की कतारों की कतार लगी है, सब लोग बैठे हैं और अकबर जो है बड़े उनके सिंहासन के सामने बैठा है, बैठ बना हुआ जाने लगा अंदर। तो सिपाहियों ने रोका, पर वो तो जानता नहीं था रोक लगाने के बाद, तो रोकते रहे। दरबार से सिपाही हल्ला नहीं कर सके तो घुस गया अंदर, तो सीधा चला गया। अब यहाँ का कैसे जाना है, क्या वहाँ की पोजीशन है, कैसे करना वो जानता नहीं, सीधा चला गया। जहाँ अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला बड़ा ऊंचे पर बैठा है। अकबर ने देखा तो अकबर ने पहचान लिया, अरे भाई तुम आए, अच्छा है। अकबर ने ऊपर बुला करके उसको अपने पास बैठा है। सब लोग देखते रहे कि कहीं देखो ना गया, ये गांव का आदमी और मालूम होता है हमारे बिल्कुल, और इसको अपने पास बैठा दिया। सब लोग देखते रहे। अकबर ने कहे थे, अकबर ने पूछा भैया सब राजी खुशी है ना, घर में सब खुशी पूरा सब कुछ ठीक है। जब अकाल कर गया तो उस दिन तुमने कहा था कि काम पड़े चलाना, तो घर वाले ने याद दिला दिया, तो मैं तेरे पास आ गया। तुम्हें क्या है, तुम्हें कुछ है नहीं, घर में तो आजकल बिल्कुल फांसा गति हो रही है। तो अकबर ने कहा कि अच्छी बात है, ये घर से तुम्हारा ही। अकबर ने खजाने पर एक आदेश पत्र लिख लिया, उनको 10,000 सोने की मोहरें दे दी जाए। तो पहले तो खिलाया पिलाया, तो वो खजाने पर गया, आदमी भेज दिया। जब वो मोहरों की थैली बाहर निकाल के लादने लगे, 2-4 थैली रखी, कम
उसके कर और नहीं उन्होंने कहा जितना आदेश रख दे क्योंकि सब रख देंगे तो वो क्या खाएगा बेचारा, तभी हमको दे देंगे तो और भी नहीं। तब वहां से आदमी अकबर के पास आया, वो तो लेता नहीं है। तो अकबर ने सोचा कि हमने बड़ी भूल की, घबराए में होने के आदमी उसके वो समझता होगा जितना थोड़ा सा ही दिया। उन्होंने वो कागज मंगवाया और 10,000 की 10 लाख 10 लाख मोहर दे दी। तो वहां से वो रुपया लेकर के खजाने पर आदमी आया तो तब उसने कहा उसका 1,000 देने तो ये तो और देने का हुक्म आ गया, चला देंगे तो रुपया दे दो, कुछ और दे दो, ये कुछ कहता है तो दो चार खिलना और रखे। अब तू अड़ गया, उसने कहा मैं मिलेगा कितना सब ले जाऊंगा तो मुझे देखना इसके भी डाल लगते हैं 10,000 है, ये बेचारा भूख में न सब ले जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। अकबर वहां पर आए, अकबर ने आकर के कहा जाते कि भाई तुम ये दे दो, हमारे पास बहुत है, तू कहाँ से आती बताओ। तो अकबर ने कहा खुदा देता है, तो सब तुम मुझे दे दो बच्चों, उसका खुदा दे देगा। तो उसने कहा कि खुदा देता कैसे, इसका सबको देता है, बोलो हाँ सबको देने वाला है, जो चाहता उसको मिलता है, तो मुझे कैसे मिलता है, तो दरिया भी है। तो अकबर तुमने बड़ा देश में कह दिया तो तुम जानते नहीं भैया, जब खुदा देने को होता है तो 70 फाड़ देता है, तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो तुम रखो, तुम हमको जब 70 फाड़ के देगा तो देंगे, और वो तुम्हें को देता हमको नहीं देगा था, जाओ ले लेंगे। अकबर ने 1000 समझाया पर वो गाँव का आदमी समझे नहीं, बड़ा हड्डी उसने का नहीं लेंगे। लौट रहा घर, लौट रहा घर आकर के कहा घरवाली थी तो भाई ऐसी के बात हुई, वो तो छतरे भर रहा था उसके मोहरों के, पर हमको लाए क्या चोरी लाए। फिर उसने कहा कि खुदा देता है और सबको देता है और 70 फाड़ के देता है, तो जब वो 70 फाड़ के देगा तो देंगे, वो तो नहीं मिलेगा। जाति ने खुदा की मालूम होता है देश के दिमाग खराब हो गया, इतने मेरे को विदेश ही नहीं थी। जाति ने कहा मुझे हरा भाग अच्छा उपाय पर होना था हो गया, तो इसने कहा तो सब्जी को काम बनाएंगे खेत में चले हल चलाना पैसा नहीं चाहिए, मुझे हल चलाना है अपने आप जगह भेजेगा गया खेत में हल चलाएगा। तो खेत क्या हुआ, घर चलाते किसी चीज से जा करके हल पकड़ा द्वारा भी सकती, वहाँ के मुझे अगर ठीक देखा तो बड़ा देखना है, तो देखने में मोहर और वो द्वारा सब भरे। तो देखा ये काम पे आ गया, सोचा कि होगा यहाँ पर कहीं मिल गया, देखो ना लोग देने के बाद आपकी बात पूरी बात करेंगे 70 फाड़ देने के बाद लोग देने का 70 फाड़ के देगा तो देंगे, इसको मिट्टी डाल घर चला गया। घर जा गए कहा उसने तो आज ऐसी दादी खेत में और छन का भरा हुआ बड़ा टोकना था, नंबर में कितनी है उसमें थी, पर मैं तो लाया नहीं, तो भी लाया मेरे 70 फाड़ के देगा ना, लाजा कैसे मैं। अब महाराज गाड़ी बड़ी परेशान हुई तो वहां से नहीं लाए और खेत में रखा हुआ नहीं लाए, नंबर को ले जाएगा तो वो अपने पैसे देना पैसे को जाकर देखो हमारे खेत में धन भरा हुआ धन का टोकना है और ये लाते नहीं तो तुम्हारा हमारा आधा आधा रहा, तो अपने घर वाले को तुम्हें जाके ले आवे, अच्छी बात है, अभी जाते तो ले आवे रात अपना तो 4 साल चला करके गए, देर हो गई तो जात निकाल उनको सोते हैं, जात सो गया और जाति को नींद कराए नहीं, रोटियां खटिया पर सो गई। वहां गए वो पड़ोसी घर लाने के लिए, तो जब खोद के देखा उसमें तो धान बिल्कुल गया है देखने में, तब देखा ये तो बड़ी बुराई है हम लोगों को ये
मरवाने के लिए कोई चाल रचा कि वहाँ इनको घेर के धन के नाम पर, और ये जहाँ इनको शाम को पिता के सब मारे जाए, तो कहा जब ऐसा उपाय करें कि वही मरे। तो उसके ऊपर कम्बल डाल करके अगले बांध दिया अलग करे। सरकार एक काम करके वो सो गए होंगे, ऊपर से पत्थर खा रहे, पत्थर में टोकरी को टोकरा रख दें और फिर मुंह खोल दें इसका, तो तमाम बिच्छू तमाम सांस तो तेज होगा, गिरेंगे इसके ऊपर और जिसको सब काट लेंगे तो योजना बने। और इसी योजना के अनुसार काम हुआ। तो लोगों वहां पर धीरे से ऊपर से पत्थर काटा, काट करके इसको उठाया, इसमें तो हरे हुए मुझे कोई कितने ज्यादा करके उठा तो गाड़ी देख लगी, ये बोला देखो तो वो तमाम बोल रहे हैं, इसमें बाद जो पत्थर फाड़ देते। ये कहानी है, ये कहानी सत्य है कि इसका यह नहीं जानते, तो इसका तत्व सत्य है। यदि कोई भगवान पर निर्भर कर सकता है निष्ठा पूर्वक, द्रौपदी का खीर जब तक नहीं रहा, जब तक निष्ठा में कुछ कमी रही, दूसरी ओर साक्षी रही हो तब तक भाई नहीं रही। गजराज के लिए जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए जब तक उसने दूसरों की आशा रखी। तो जो सत्य आशा छोड़कर एक मुख्य होकर जब गुरु भगवान को विश्वास पूर्वक उतारता है तो भगवान उसकी सुनते हैं और भगवान आते हैं। और इस प्रकार से भगवान आते हैं किसी की कामना की पूर्ति के लिए, तो उसके चित्त के संपर्क को पाकर भगवान वहाँ ठहर जाते हैं। उसके चित्त में ठहर जाते हैं, जाते नहीं तो चित्त में ठहरे जो भगवान है उसकी सारी कामना वामना को खा जाते हैं, उसको अपना पवित्र प्रेम पवित्र भाव दे देते हैं। तो भगवान की उपासना भजन ध्यान भजन स्वाध्याय इनको तो किसी हालत में छोड़ना है नहीं, क्योंकि ये कभी भी कुशल देने वाले नहीं, इनके द्वारा लाभ होगा हानि होगी नहीं। सदान भाव से करें, अभिमान पूर्वक करें, किसी प्रकार से सांकेतन साधन हुआ शोभन हृदय में होगा, किसी प्रकार से भाव सुभाव अनस आलस हो, नाम जपत मंगल कुछ हो, ये भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवत चर्चा, भगवत स्वाध्याय, ये सब सदा सदा मंगल करने वाले हैं। इसलिए कभी मंगल की सुखने की बड़ा भी आशंका नहीं करनी चाहिए। ये सुख है तो उनको अपना नहीं करता, और फिर इनको जिन लोगों ने छोड़ दिया है ये पूछना है कि उन लोगों को क्या प्रेम मिल गया। घर के सारे काम करते हैं, घर में दूध सब्जी लोग बोलते हैं, व्यापार भी करते हैं। अगर इन सब कामों से भगवत प्राप्ति बाधा नहीं आती तो भजन की बाधा आ गई। इसलिए जो भजन करने वाले आदमी हैं जिनके भजन में प्रीति है, निष्ठा है, नियम है, अध्यास है, जो अपनी अध्यास को जारी रखें और उसको भगवान के अर्पण करते रहें, ये भगवान को सौंपते रहें। साथ साथ ये जरूर तय करें अपने मन में कि किसी साधन के बल पर भगवान मिलते अपना पुरुषार्थ जहाँ हार पाता है और जहाँ भगवान की कृपा का भरोसा होता है वही भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। अपने पुरुषार्थ का बल जब तक रहता है तब तक भगवान मिल रहते हैं। अपना साधन अपना पुरुषार्थ ये भगवत सेवा के लिए तो है, पर वो भगवत प्राप्ति का प्रेम प्राप्ति का मूल्य है ये बात नहीं है। इसलिए भरोसा करो भगवत कृपा का ही, और भगवान की कृपा से भगवान को भगवान के प्रेम को प्राप्ति होगी ये समझे, परंतु साथ साथ उसको छोड़े नहीं, छोड़ने में कोई बात नहीं है। दूसरी बात उसके साथ क्या प्रतिनिधि था तो मैं बहुत संक्षेप से कुछ बातें कर रहा हूँ। दूसरा प्रतिनिधि था बहुत प्रश्न है। दूसरा प्रतिनिधि था कि श्राप से जब कैसे करो तो ये चीज को समझो बताने की है जो पूछता है उसी सत्य दान की चीज और सब करना चाहते भी नहीं, पर उन्होंने जब पूछा सत्य सामने तो सत्य सामने कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मानस सत्य है उसके कई प्रकार हैं जो अपनी अच्छा लगे वो करे। मानस सत्य है मनुष्य होने वाला सत्य,
जीभ वाला नहीं। मन के द्वारा जो जप हो, जिस मंत्र की आवृत्ति मन के द्वारा हो, जीभ के द्वारा नहीं। जीभ के साथ है आदत नहीं है, पर मन अवश्य रहे। उसका एक तो प्रभाव ये है कि जब श्वास आता है, जो श्वास लगा जाता है, इस श्वास में एक ध्वनि है, एक क्षीण की आवाज है। हम लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं है और बहुत वृत्तियां हमारी बाहर हो गई हैं, इसलिए वह आज हमें सुनते नहीं है। तो पहले का अभ्यास शुरू करो, इस श्वास की ध्वनि को जरा सा क्षीण कर दे, इस प्रकार से जिससे वो सुनने लगे। फिर क्या करे, इस ध्वनि के बाद अपने उस मंत्र को जोड़ दे, अर्थात वो ध्वनि जो आती है वो मंत्र बोल रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी मंत्र, जो भी नाम अपने को प्रिय हो, अपने को उचित हो, उसको उसके साथ जुड़कर मानो जैसे सुआ बोलता है, तो सुए में हम कल्पना करते हैं कि राम राम बोलता है। जैसे रेलगाड़ी आती है, इसमें आवाज होती है छट छट छट, और हमने अगर उसमें जोड़ दिया राम 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 बोल रही है, तो राम राम सुनने लगेगा। मन ने राम राम सुनना आरम्भ किया तो राम सुन लगेगा। इसी प्रकार से आते और जाते, उठते और बैठते, श्वास के बाद ये मंत्र को जोड़िए, मानो वो श्वास उस मंत्र को बोल रहा है। वो श्वास जब तक होगा, जब तक उस मंत्र का बोलना हम देखेंगे अथवा सुनेंगे। एक ही बात, चाहे कान लगाओ और चाहे मन लगाओ, वो एक ही बात, मन लगे बिना काम नहीं लगेगा। उसके अंदर जो ध्वनि हो रही है, वो जाप कर रहा है, मंत्र बोला जा रहा है, उसको देखते रहें। तो ये एक समस्या है। इसमें अगर लोग कम से कम एक माला बची जाए 108 बार, तो एक माला में पहले बड़ी भूल होगी। हम देखते रहेंगे कि श्वास छोड़ रहा है और देखते मंत्र छोड़ नहीं लगेगा, अभ्यास नहीं है ना। बार बार अभ्यास करते करते ये होगा कि उस मंत्र में तो इस प्रकार की वो बात हो जाएगी कि श्वास उसको अपने आप बोलेगा और मन लगा रहेगा। जब एक माला हुई 5 मिनट देर स्थिर हो गया मन, तो बहुत हो गया। मन की साधने की क्षमता ये कम नहीं है। हम अगर अपने मन को देखें तो ये बहुत कम सहजता है, लेकिन ईश्वर पहुंचता रहता है, संकट और स्थिर का नाम है। फिर संकट एक माला हो जाए, 2 बढ़ावे 3 बढ़ावे 4 बढ़ावे, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार ये है, जो मंत्र अपने को अधीन हो, आंख मूंद कर उस मंत्र को दिखाए, अंदर मन से दिखाए, हरे राम 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 हरे हरे, दिखता रहे करता रहे, दिखता रहे करता रहे, तो लिखना करना मन से होगा। तो ये एक मानस जप का प्रकार है। अथवा जीव से नाम लेता रहे, तो जीव से जो नाम लेता है उसको आप सुनता रहे। हम लोगों को जो नाम जब होता है वो जीव से तो होता है, तो अपने नाम जब तो हम आप सुनते नहीं। अगर उसको सुनने में लग जाए तो मन लगना पड़ेगा, मन के बिना सुनाई सुनने सकेंगे। इस प्रकार से अगर मन से सुनने लगे तो वो मानस जाप होगा। अथवा तो भगवान का श्री विग्रह है, श्री विग्रह पर ये मंत्र लिखा हुआ है, अब लिखे हुए मंत्र को एक अक्षर पर पढ़ते रहे, इस प्रकार से ये मानस जाप होता है। और बहुत प्रकार है, तो इसमें से 2 प्रकार जिसको लिखे ये बिल्कुल करने की चीज है, मन की चीज है। तो इसमें अगर ठीक खुदाने को अभ्यास किया, अभ्यास में पहले तो आने लगता है, लेकिन कामयाबी कम चीज में तो कुछ उसमें खर्च होती है। ये तो बच्चे होगा कुछ आनंद नहीं आता, या बच्चे कभी जब नहीं मन लगता नहीं नहीं रहती है, तो जाता है आदमी मोटे जैसा होता है। तो मन लगा करके उसको करता रहे। उसके बाद मुझे और भी कुछ मिलेगा, तो वो है नाड़ी का बात। नाड़ी का बात जैसे जो नस करती है ना, तो नस उसमें एक आवाज होती है, उस आवाज का पता लगता है हमको यहाँ पर मुझे रखने का खट 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 एक आवाज होती है।
आदमी उस ध्वनि में नाम को जोड़ते राम 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 इस प्रकार से। तो क्या होगा, पहले से ये अभ्यास करना होगा, ये मानव बात है। पहले पर अभ्यास करना होगा अंग्रेज रखकर मन रखना पड़ेगा। अगर मन न रहा, अंगली यहाँ पर रहेगी, रह जाएंगे यहाँ पर, क्या हो रहा है हम भूल जाएंगे। तो आवाज हो रही है नहीं हो रही, ये मन मालूम रहेगा। तो जब तक अंगली को पीछे पकड़े हुए तो नाड़ी पर हमारा अभ्यास और हमारा लक्ष्य रहेगा। इस नाड़ी में राम राम भूल ओम सब नियम का है, वो ध्वनि हो रही है। तो जब तक हम देखेंगे तब तक तो वो सब होगा, और जहाँ देखना बंद हुआ जब तक होगा। इसमें ऐसी लक्ष्यता है, ये श्वास के कुछ का अगर ठीक है ना, इसलिए मन लगने में कुछ कठिनता तो होती है। तो इसलिए अगर लग जाता है सीखने तो फिर वो अधिक ख्याल हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद करते करते तो थोड़ा सा साहब को ढीला करिए, थोड़ी ढीली करिए, ढीले करने का जो है पूरी ध्वनि होगी, दिखाई देगा। और उसके बाद अगर 4-6 महीने ठीक पुराने से कर लिया तो पुरानी झाड़ेगी। सबसे उधर भी ध्यान दिया, मन गया, अपने आप मन को पूछेगा कि ये नारी के द्वारा ध्वनि में नियंत्रित हो रहा है। और इसमें तो बड़ी बात नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो एक तरह की दूसरे का अभ्यास है, कसरत है। वो करके आदमी देख ले, इसमें जब मन लग जाएगा इसमें कितना आनंद होता है। पीछे जाकर के अभ्यास हो तो कहीं बैठे हैं, सब मन लगाना है, मन को लगा दिया नारे के बस। अब हाथ जो है बोलते तो नहीं है, और जब चल रहा है वो चित्त का किसी एक विषय में ले जाकर के उसको विचार कर देना, लगा देना, उसको मुक्त कर देना, तो यही योग है। जब वहाँ से कोई बात होती है तो तो ऐसा अभ्यास हो जाए कि हटाने पर है, ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लगाया जाता है, लगाते लगाते ये होता है, इसमें क्या थोड़ा सा प्रयास होता है। इसलिए हम लोग कभी तुमसे राम का नाम दे तो कैसे भी कोई आपत्ति नहीं, फिर कुछ नहीं करना है। और एक बार मन में विचार कर लो फिर कुछ नहीं करना, सारा का सारा हो गया। तो सारी बात ठीक है, अगर विचार परिचित हो जाए तो ऐसा नहीं, अगर भगवान के अंदर निष्ठा हो ऐसा नहीं, इसमें सब साधन के लिए उपेक्षा ही करना चाहिए। जितने साधन है उनकी उपाध्यता में कोई संदेह नहीं है, उनका अपना एक बड़ा भारी स्थान है। मन के निग्रह के लिए और मन को रोकने के लिए, भगवान में लगाने के लिए इस प्रकार का अभ्यास। और इसमें कोई दवाई का काम नहीं है। तो अच्छा गाना आता है तो 20 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने उसकी तारीफ होती है, उसका जानता नहीं। इस साधन में जगने का भय बहुत कम, इस साधन में बड़ी अच्छी चीज है कि अलग होता है, बिना एकांत से होता नहीं और बिना अपने होता नहीं, दूसरे की इसमें आवश्यकता नहीं, दूसरे को दिखाने की गुंजाइश नहीं। इस तरह से ये कोई मानव जात है, ये बहुत लाभ की चीज है। मानव जात में जरा जरा इस बात की पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। इस दिन अगर नहीं हुआ तो वो कहेंगे नहीं। ऐसा भी होता है जब पहले पहले संसार के चिंतन को छोड़कर भगवान का चिंतन करना चाहता है, तब मन में रहे वो संस्कार जो है जैसे फिल्म है, और फिल्म में बहुत से चित्र अंकित है। अगर फिल्म बढ़ने लगे उसको सब सामने आने लगे। इसी प्रकार से हमारे मन पर, मन की भूमिका पर अनंत चित्र संकित है, तो संकट नहीं ऐसा चित्र है। तो जब हम संसार के कामों से चित्र निवृत्त करके भगवान का चिंतन करने बैठते हैं तो चिंतन में तो कुछ लगा नहीं है, इसका तो अभ्यास है नहीं। अब जो काम कर रहे तो छोड़ दिया, चित्र क्या करेगा? तो अपने हम पुस्तक में लिखे हुए चित्र हैं, उनको ध्यान होगा। तो पहले तो ऐसा हुआ जब आप चिंतन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, तो बात आपको समझ याद नहीं आती, जो काम करने से याद नहीं आती है, ऐसी बातें नहीं, जरूर बातें, पुरानी बातें,
बातें आपको याद आएंगी। उस समय अगर आप घबरा गए, छोड़ दिया तब तक जीत गई, उस समय तो चिंता के साथ उन चीजों को हटाते रहे, लगाते रहे। इसलिए भगवान की स्वाभाविक सहायता पर जितने भी लोग संबंधी साधन है, वो सारे साधनों में भगवान की सहायता प्राप्त होती है अपने आप। इसलिए तो भगवान को प्रिय है, उसको चिंतन करके उनका अभ्यास करने लगेगा। उनको उसको स्वाभाविक कुछ दिनों के बाद पहले वृत्ति क्यों लगेगा, घबराएगा, भागेगा, दूसरे बातें सामने आएगी, इस तरह से से लगा रहा कुछ दिनों के बाद मन हमारा है ना, ये मन बेचारा गाय है, मन को गाय कितना दे सकते, जैसे किसी खूटे पर गाय बनी हुई है तो वहाँ से सब उसका अभ्यास हो गया वहाँ रहने का, जंगल में क्या भेज दें, गाय को अपने आप उसी खूटे में नहीं हो जाएगी। ये नियम है। इसी प्रकार से जो मन है, मन बड़ा चंचल, बड़ा दुर्घट होते हुए भी मन का स्वभाव है, चाहे बन जाता है और दबाकार हो जाता है, कभी गोलाकार, कभी कानाकार, कभी गोलाकार, इस प्रकार गोलाकार बनता है। तो मन जब तक न लगे तब तक से लगाना है, तो लगने के साथ गाय की भांति अपने आप नहीं आ जाएगा, कहीं जाएगा तो नहीं तो लग जाएगा। तो गाय को और नहीं लगना है, मान लीजिए गाय को हमने देख दिया तो गाय दूसरे को, अब गाय को ले जाता है मालिक, दूसरा मालिक, और वो ले जा करके नए खूंटे पर बांधता है। तो गाय का अभ्यास जो पहले खूंटे का है, तो बहुत से गाय जोर मार के खूंटे को तोड़ देती है और भाग के वहां जाते हैं, बार बार भागना चाहती है। इन सबको देखते हैं, ये सब गाय बात है, परंतु अगर जबरदस्ती उस गाय को वहाँ पर बांध रखा जाए तो दिनों तक रक्षा खाने को दिया जाए, तो जैसे वो गाय खूंटे पर रखे हुए थे गाय उसका मन बन जाएगा, उसके बाद खूंटे को भूल गई और उस खूंटे पर उसका मन हो गया, तो फिर उस खूंटे पर आती थी पहले बिना बुलाए खूंटे पर आए बनने लगेगी। इसी प्रकार ये मन जब पहले चरण को किसी जगह में लगाना चाहते हैं, दूसरे जगह में कूदता है, जाता है, दौड़ता है, भागता है, शोर से भाग जाना चाहता है, बड़ी घबराहट मन में होती है, हो गया। लेकिन अगर अभ्यास किया जाए, उसे बार बार वहीं बांध कर रखा जाए और फिर उसको वहाँ का रख लिया जाए, उसके बाद क्या होगा कि ये मन सदाकार बन जाएगा। मन भगवदाकार बनना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें तो मन का स्वभाव ही है, उसमें कोई अनूठी बात नहीं है, जहाँ लगा नहीं लगेगा। परंतु पहले दुख देता है लगने के समय हम उसे मिल जाते हैं। हमारा जो ये भाव है ना, हमें तो भगवान ने लगाना ही है, हमें तो उसको भगवान ने लगा के रखना है। इस प्रकार का निरंतर भाव हम नहीं करते, इसीलिए लगता नहीं, लगने जाता है तो जरा सा कहीं पूरा उत्साह भविष्य लगा लेते हैं, लेकिन नहीं रहो बड़ा अच्छा नहीं लगी। छोटे बच्चे को अगर स्कूल में भेजे उसका मन नहीं दो दूर से आए, माँ बाप मुझे मान लो बच्चे कोई बात नहीं, मुझे जाएगा ही घड़ी में रखो तो जाएगा ही, पर वो उसका पूरा मन लगे नहीं। अगर माता पिता से जबरदस्ती वहाँ भेजते हैं, कुछ दिन वहाँ रहता है, मन लगता है, उसके बाद अपने आप नहीं लगता है, और जहाँ फिर पढ़ाई आगे बढ़ी, कॉलेज में गया और उसका रचा आ गया, तब तो माँ बाप मुझे छोड़ दो, अब कमाना आगे पता नहीं, अगर 2 साल और आगे जब ग्रेजुएट हो जाए सब काम करेंगे। इसी प्रकार जब मन भगवान को बने लगता है, तब जब भगवान को जब रख आ जाता है, उसके बाद सबसे आग लगता है, तो जब तक न लगे तब तक लगाना है। तो मानव जात में पहले लगाना पड़ता है। मन लगाने के साथ अगर ये श्वास वाला कार्य हो, ये जब खुद लगाने को दिया जाए तो 6 महीने से हो जाता है, 6 महीने से हो जाता है, 6 महीने के बाद अपना हो जाता है, तो नारी वाला है खुद से होता है, तो उसमें ज्यादा मन लगाना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा है, तो उसमें जब मन लगता है वो ज्यादा लगता है, तो उसमें पहले बड़ी दिक्कत होती है, जहाँ हाथ में रखो और उसको पूछते रहो, अभी पूछना है ना, उसको बहुत उठ जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो जाता। और होने के बाद अगर अभ्यास जारी रखा जाए
उतना स्वाभाविक मन है ना, मन ने जिस चीज को अपने अंदर ले लिया, मन उसके आधार पर बन जाता है। उसके बाद वो मन के अंदर चीज नहीं है, जब चाहे खोज निकाल अपनी पेटी में होगी, तो उसके बाद वो बड़ा सहज होता है। इसलिए जब तक मन हो गए चाहे जिसका वो अभ्यास हो, उसके साथ ये बहुत बड़ी संपत्ति आ रही, जब कभी मन से निर्धन हो, इस धन को निकाल दो और धनी बन जाए। सत्कार मन भगवान को लागेगा, भगवान को मन में रखा हुआ है, सत्कार मन भगवान को लागेगा। इसका बड़ा अभ्यास हो जाना चाहिए। छोटे अभ्यास के लिए धैर्य की आवश्यकता है और उसके लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह बात तो काम हो जाता है। अब बात नहीं बता, बाद में कुछ होगा नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम,